नमस्कार दोस्तों, बीजेपी जबरन भारत जोड़ो न्याय यात्रा को क्यों रोक रही है? 2024 के चुनाव को लेकर के बीजेपी इतनी डरी हुई, इतनी इनसिक्योर क्यों है? क्या राम मंदिर से जीतने लायक माहौल नहीं बन पाया है? क्या भारत के लोग राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है? क्या आरएसएस के पास कोई ऐसा सर्वे आया है जिससे बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है? वो कौन सी बात है जो नरेंद्र मोदी जी को सोने नहीं दे रही है? वो कौन सा अंडर करेंट चल रहा है दोस्तों, जिसने बीजेपी को पूरी तरह हिला कर रख दिया है? आज इन सबको समझेंगे। नहीं, देखिए, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। मगर हमारी क्लैरिटी है, हमारा क्या प्रोग्राम है। हमने आपसे बोला पांच न्याय देश को मजबूत बनाने के लिए, ये हमारा प्लान है और ये हम आपके सामने रखेंगे। राहुल गांधी इस बात पर पूरी तरह से अड़े हैं कि बीजेपी को राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था तब भी हर जगह यही धारणा थी कि भाजपा हर चुनाव जीतेगी। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ही मुलायम सिंह यादव और काशीराम ने एक साथ आकर के बीजेपी को बुरी तरह हरा दिया, और ये बात बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है। इस बात को बीबीसी के वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी भी कहते हैं। बीजेपी 2019 में हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं, पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक और अभिनंदन की वजह से जीती थी। ये बीजेपी को बहुत अच्छे से मालूम है, इसीलिए बीजेपी बहुत ज्यादा बेचैन है, और ये बेचैनी राहुल गांधी की यात्रा पर बीजेपी की तरफ से लिए जा रहे एक्शन में और ज्यादा दिखाई देती है। दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को गुवाहाटी शहर में घुसने से रोका गया। ये देखिए, सामने बांस की बनी हुई बैरिकेडिंग लगा दी गई। ये जो बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं, ये बांस की बनी हुई है। अब इससे पता चलता है दोस्तों कि यात्रा को रोकने का प्लान बड़ी जल्दी में बनाया गया। इतना समय भी नहीं था कि लोहे की बैरिकेडिंग को दूसरी जगहों से मंगवाया जा सकता। दोस्तों, ऐसा तभी होता है जब ऊपर से अचानक से ऑर्डर आ जाते हैं कि भाई तुरंत यात्रा को रोक लो। ये देखिए, कांग्रेस के लोगों ने इस बैरिकेडिंग को उठाकर फेंक दिया और अपना रास्ता बिल्कुल क्लियर कर लिया। बदले में दोस्तों, पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठियां चलाई। ये देखिए, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने डीजीपी को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर लिखने के आदेश दे दिए। फिर राहुल गांधी का प्रोग्राम असम यूनिवर्सिटी के छात्रों से मिलने का था, लेकिन राहुल गांधी को वहां भी जाने से रोक दिया गया। अब छात्र यूनिवर्सिटी की दीवारें लांघकर यूनिवर्सिटी से बाहर आ गए। ये देखिए, तस्वीरें देखें। फिर राहुल गांधी ने छात्रों से सड़क पर बात की। इससे पहले ना, ये देखिए, राहुल गांधी को मंदिर में पूजा करने से रोक दिया गया। राहुल गांधी धरने पर बैठ गए। दोस्तों, गोदी मीडिया ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का खुला बहिष्कार कर रखा है। टीवी पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को दिखाना बिल्कुल प्रतिबंधित कर रखा है। राहुल गांधी को टीवी से गायब कर दिया गया है। लेकिन उससे भी बीजेपी को 2024 में जीत का भरोसा पूरा नहीं है। बीजेपी को यह बहुत अच्छे से मालूम है कि लोगों की भगवान राम में आस्था और भारतीय जनता पार्टी में आस्था, ये दो अलग अलग बातें हैं। जो लोग भगवान राम का मंदिर बन जाने के बाद खुश हैं, वो 100% भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे, या फिर वो बीजेपी से ही खुश हैं, ये बात पक्की नहीं है। राम में आस्था और बीजेपी में आस्था दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब आरएसएस और बीजेपी को बहुत अच्छे से ये बात मालूम चल गई है, इसीलिए अब बीजेपी की चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि राम मंदिर उद्घाटन वाले दिन वो लोग भी आनंद मनाते हुए नजर आए जो बीजेपी की विचारधारा से सहमत नहीं है। इसीलिए अब तक इत्मीनान से मंदिर के भरोसे बैठी बीजेपी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से नुकसान का अंदेशा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बीजेपी का डर कितना बड़ा है, इनको आप 5 कारणों से समझ सकते हैं। पहला कारण, पहले यात्रा भटक जाने पर एफआईआर दर्ज कराई। दूसरा कारण, फिर राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका। तीसरा कारण, फिर राहुल गांधी की यात्रा को गुवाहाटी शहर के बाहर रोक दिया। चौथा कारण, राहुल गांधी को यूनिवर्सिटी जाने से रोका। पांचवा कारण, उसके बाद डीजीपी को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। राहुल गांधी की यात्रा देखिए, मणिपुर से चली थी, नागालैंड पहुंची, नागालैंड से असम पहुंची, असम से फिर अरुणाचल प्रदेश पहुंची, अरुणाचल प्रदेश से फिर असम पहुंची।
असम से फिर मेघालय पहुंची और मेघालय से फिर जाकर वो असम पहुंची। 7 सिस्टर्स वाले पूर्वोत्तर में अलग अलग राज्यों में जाने के लिए असम को बार बार लांघना पड़ता है और जितनी बार राहुल गांधी की यात्रा असम से निकलती है उतनी बार असम से बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की छाती पर सांप लौटने लग जाते हैं। जितनी बार यात्रा असम में जाती है उतनी बार बवाल हो जाता है। अब इस बवाल के 2 कारण हैं। पहला यह है कि हिमंता बिस्वा शर्मा को अमित शाह और मोदी के सामने अपनी लॉयल्टी साबित करनी है क्योंकि वो ईडी से पीछा छुड़ाने के लिए कांग्रेस से भाग करके भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे। इसीलिए दिल्ली के मालिकों को यह लगना चाहिए कि हेमंता दा राहुल गांधी को नाको चने चबवाए हुए हैं। अब दूसरा कारण यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी भीतर से बहुत डरी हुई है क्योंकि 10 साल की मोदी सरकार हो चुकी है। कहीं राहुल गांधी ऑप्शन के रूप में निकलकर सामने आ गए तो बीजेपी का सुपड़ा तो साफ हो सकता है। इसीलिए राहुल गांधी की यात्रा को शहरों में घुसने से रोका जा रहा है। बीजेपी ये चाहती है कि गोदी मीडिया तो यात्रा को दिखा नहीं रहा है, टीवी पर यात्रा पूरी तरह से बायकॉटेड है, ये यात्रा लोगों के बीच भी ना पहुंचने पाए। लेकिन दोस्तों हुई है वही जो राम रचि राखा। दोस्तों जितनी ज्यादा बीजेपी यात्रा को छेड़ रही है, यात्रा का करंट उतना ज्यादा फैल रहा है। इस यात्रा में जितनी एफआईआर राहुल गांधी के ऊपर दर्ज होंगी, राहुल गांधी की किस्मत उतनी ज्यादा चमक सकती है। असम में राहुल गांधी की यात्रा का 8 दिन का पूरा कार्यक्रम है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जितना ज्यादा रोका उतनी ज्यादा ये यात्रा सफल हुई। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की यात्रा की चर्चा उतनी ज्यादा हो रही है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, चलते हैं, नमस्कार। मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पेज को फॉलो जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।